सत्य जाने, वो जो स्वप्न में दिखाई पड़ा वो भी कल्पना है, और जागृत में जो दिखाई पड़ता है वो स्वप्न में जाकर रहता नहीं। तो फिर कौन सत्य है? तो जिसने इस जागृत को स्वप्न में परिवर्तन होते देखा और स्वप्न को गहरी नींद में जाते देखा और फिर वापस जागृत में आकर उन तीनों का वर्णन कर दिया। जिसने कि रात को मैंने ये स्वप्न देखा, उसके बाद गहरी नींद आई, तो ये जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी था वही एकमात्र सत्य परमात्मा रूप तुम हो। स्वप्न नगर को कल्पित जानो, स्वप्न नगर को कल्पित जानो, स्वप्न साक्षी है सत्य जी, स्वप्न साक्षी है सत्य जी। तो कौन सत्य है? बोलो। स्वप्न का साक्षी जिसने इन तीनों को बदलते देखा, वो स्वप्न का, जागृत का, सुषुप्ति का जो जानने वाला था वह ही सत्य थे। जैसे जल हिम फेन तरंगे, जैसे जल हिम फेन तरंगे, है जल वस्तु अभिन्न जी, है जल वस्तु अभिन्न जी। तो ये अनेकता की भी हमारे मन में भ्रांति हो रही है। भिन्न भिन्न नाम और आकार देखकर हमें भेद की भ्रांति हो रही है। जैसे एक ही सूत धागा बन जाता है, धागे से फिर बुनाकर वो कपड़ा बन जाता है, फिर कपड़े में ही एक हम उसको चादर रूप दे देते हैं, एक गमछा रूप दे देते हैं, एक हम उसको घाघरा, लुगड़ी या पैंट शर्ट, धोती कुर्ता हम दे देते हैं, उसी को हम कफन भी कह देते हैं। एक ही वस्तु स्वर्ण, लेकिन उसी स्वर्ण को गले में डाल दी तो चैन कह दिया, अंगूठी में डाल दिया तो हमने रिंग अंगूठी कह दिया, ऐसे ही कान में डाल लिया तो टॉप्स नाम दे दिया, तो उसी में चूड़ी। तो ये है वस्तु एक, लेकिन अनेक हमने उसको नाम दे दिए। तो ऐसे संसार में एक परमात्मा ही सत्य है। वही मनुष्य बन गया, वही पशु बन गया, वही पक्षी बन गया, कि वही कीट पतंग बन गया, कि वही सांप छछूंदर बन गया, कि वही देवी देवता बन गया, और वही मित्र और वही शत्रु बन गया, और वही जन्मने और मरने वाला भी वही बन जाता है। फिर वही वर्षा बन गया, वही सूरज तेज बन गया, और वही आपका आंधी तूफान, ये जल संसार के अंदर जो भी दिख रहा है वो परमात्मा के अलावा कुछ अन्य नहीं। चूड़ी चैन अंगूठी पायल, चूड़ी चैन अंगूठी पायल, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी, नहीं स्वर्ण से भिन्न जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। वह सत्य वस्तु आप स्वयं एक ही है। अलग अलग नाम रूप देखकर उसमें भेद मत लाओ। ये बाप भी वही, माँ भी वही, पति भी वही, पत्नी भी वही, पुत्र भी वही, मित्र भी वही, हाथी घोड़ा भी वही, और सांप बिच्छू भी वही। एक ही वस्तु ने अलग अलग नाम आकार धारण किए, इसलिए वो अलग अलग नहीं, एक ही सत्य है। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, होती नहीं कभी भिन्न जी, होती नहीं कभी भिन्न जी। ये दो शब्द
शब्द आते हैं अधिष्ठान और अध्यस्त। अधिष्ठान मूल वस्तु को, आधार वस्तु को कहा जाता है, जिसके आधार से वे नाम आकार बनते दिखाई पड़ते हैं। पर वह स्वर्ण से भिन्न न चेन है, न चूड़ी है, न कपड़े सूत से भिन्न वह चादर साड़ी पैंट शर्ट है। ऐसे ही वो एक ही ब्रह्म 84 लाख प्रकार के योनियों के रूप में खड़ा है, प्रतीत होता है, पर वो है एक ही। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु। तो क्या सिद्धांत मालूम पड़ा कि जिस वस्तु से नाना आकार बन जाते हैं उसको अध्यस्त नाम दिया जाता है, और जिससे वो सब बनते हैं वह सत्य वस्तु मूल वस्तु है। तो सत्य वस्तु मूल वस्तु से जो नाना और आकार बन गए उसे अलग मत जानो, वो अधिष्ठान, और वो जो नाना रूप आकार बन गए वो अध्यस्त। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लकड़ी, वही जाकर आपका मकान बन जाती है। टेबल कुर्सी खिड़की दरवाजा चकला बेलन वही बन जाता है, तो वो वस्तु अलग नहीं। आदेश अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु, अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु। होती नहीं कभी भिन्न जी, होती नहीं कभी भिन्न जी। अध्यस्त मात्र कल्पना जानो, अध्यस्त मात्र कल्पना जानो। तो वो जिसे अध्यस्त अध्यस्त कहा जाता है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं बल्कि कल्पना को कहने के लिए, व्यवहार के लिए अगर हम चूड़ी नाम न देंगे, माला नाम, कंठी नाम, चैन नाम न देंगे, तो सुनार के यहाँ जाकर क्या बोलेंगे कि हमको सोना दे दो। और सोना तो है, सुनार वो आपको सोने का ही अलंकारों के नाम से अपने नौकर, है भाई वो चूड़ी का डब्बा लाओ, है भाई वो नेकलेस का लाओ, वो अंगूठियों का वो लाओ, अलग अलग इशारा। और कोई बेचने आता है तो फिर सबको वह सोना का ही कीमत चुकाते हैं। चेन चूड़ी का अलग अलग दाम सुनार नहीं देगा कि चेन का दाम ज़्यादा, इस चूड़ी का दाम कम, नहीं, सब सोना ही है। तो ऐसे ही भाई अधिष्ठान को का 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं आएगा। आप सत्य जानो और अध्यस्त को कल्पित मानो। अध्यस्त मात्र कल्पना जानो, अध्यस्त मात्र कल्पना जानो। जो रस्सी में सर्प जी, जो रस्सी में सर्प जी। ये रस्सी में सर्प की प्रतीति किसे होती है और कब तक होती है? तो जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति को रस्सी की आकृति लंबी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। कभी सीधी भी तो वो दंड के रूप में जानता, कोई लकड़ी डंडा है। तो ये रस्सी का ज्ञान जिनको नहीं है उन्हें सर्प की प्रतीति होती है। लेकिन जिसको प्रकाश मिल गया और रस्सी की प्रतीति हो गई तो उसकी बुद्धि में सर्प वह ठहरता, क्योंकि है ही नहीं, तो अब ठहरेगा कैसे? और उसे मारने की भी जरूरत नहीं। रस्सी से परमात्मा को समझा जाए कि रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प प्रतीत होता है और ज्ञान हो जाने से वो सर्प भ्रांति चली जाती। तो आत्म स्वरूप का अज्ञान होने से हमने अपने को देह मान लिया है। सद्गुरु की कृपा से जब ये जान लिया जाएगा कि यह कल्पित दृश्य अध्यस्त जगत में, अध्यस्त शरीर में
मैं तो अधिष्ठान एक तो ब्रह्म मात्र हूँ, ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा उसको विवेक जग जाता है। तो फिर न उसे संसार में जन्म लेना पड़ता है, न मृत्यु का भय रहता है। जन्म भी पहले नहीं था और मृत्यु भी नहीं होती है, ये भी भ्रांति है। इस शरीर के ही आकार बनते हैं और शरीर के आकार मिट जाते हैं, लेकिन सत्ता मात्र जो की त्यों ही रहती है। हाँ।